जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म ले लिया है बट सबमिट नहीं किया है, उनसे अपील होगा कि आप इमिडिएटली अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। नेटवर्क का इशू है तो वो नेटवर्क के क्षेत्र में आके सारा फॉर्म्स कलेक्शन करने के बाद उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। झारखंड में इन दिनों एसआईआर चल रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये गहन पुनरीक्षण जो है मतदाताओं की हो रही है। चुनाव आयोग द्वारा ये गहन पुनरीक्षण जांच कराया जा रहा है अभियान चलाकर कि वास्तव में कौन वोटर सही है जिसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, यानी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसी के लिए जो है एसआईआर कराई जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराई जा रही है, गहन पुनरीक्षण जांच कराया जा रहा है। ये झारखंड में शुरू हो चुका है। इसका अंतिम तिथि जो है 29 जुलाई है और उम्मीद है कि आप भी इस गहन पुनरीक्षण जांच में हिस्सा लिए होंगे और जो प्रक्रिया बीएलओ द्वारा यानी चुनाव आयोग द्वारा जो बताया गया वो पूरा किए होंगे, तभी आपका नाम जो है मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा। मतदाता सूची में सुधार हो रहा है, नए नाम को जोड़ा जा रहा है और कई नाम को हटाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है, मतदाता सूची के लिए क्या काम हो रहा है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा जो अभियान चलाई गई है गहन पुनरीक्षण जांच, इसके तहत मतदाता सूची में वैसे लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है जो 18 साल उम्र पूरा किया हो और नया वोटर हो, उसका नाम जोड़ा जा रहा है। वैसे लोगों का भी नाम जोड़ा जा रहा है, यानी मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई शादी होकर महिला आई तो फिर अब उसका भी नाम वहाँ जुटेगा, तो वैसे लोगों की भी नाम सूची में जोड़ी जा रही है मतदाता सूची में। इसके अलावा जो मतदाता डेथ कर चुके हैं, मर गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। वैसे मतदाता जो दो जगह यानी दो मतदाता सूची में जिसका नाम हो, वैसे मतदाता का नाम एक जगह से हटाया जाएगा। ये प्रक्रिया चल रहा है। इसके अलावा वैसे मतदाता जो फर्जी तरीके से कहीं से आया हो और यहाँ आकर, यानी आप जहाँ से देख रहे हैं आपके क्षेत्र में कोई फर्जी मतदाता आ गया हो और किसी तरह से मतदाता सूची में नाम चढ़वा लिया गया हो, तो वैसे मतदाताओं की नाम भी सूची से हटाई जा रही है। ये प्रक्रिया जो है बड़ी तेज़ी से चल रही है, तो इसलिए जो है ये प्रक्रिया थोड़ा कठिन भी है कि इतने लोगों का नाम हटाना, जोड़ना। कई लोगों का नाम में गलती हो गया होगा, जैसे किसी का कुमार है तो कुमार में माँ में आकार नहीं अगर लगा होगा तो कुमार हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे कोई मुंडा है तो मुंडा की जगह कोई मुंडू हो गया होगा। तो इस तरह से जो है गलती का सुधार भी हो रहा है, तो कठिन तो है। एसआईआर का जो निर्धारित समय रखी गई है वो 29 जुलाई है। झारखंड में 29 जुलाई तक सभी बीएलओ को ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव आयोग को सारा प्रपत्र सौंप देना है और इसके लिए जो है बीएलओ लगे हुए हैं, क्योंकि खूंटी जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है और आदिवासी बहुल एरिया है। खूंटी ही नहीं, अगर झारखंड की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग ऐसी ही स्थिति है। क्योंकि मान लीजिए खूंटी का अगर देखें तो खूंटी, सिमडेगा, गुमला, इधर लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, ऐसे क्षेत्रों में जो है पहाड़ी क्षेत्र जहाँ है, जो दुर्गम इलाका है, वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी भी ठीक से नहीं है और पहुँच पथ जो है, कनेक्टिविटी कहिए अब, यानी पहुँच पथ का भी समस्या है। और पहाड़ी क्षेत्र में मान लीजिए एक बीएलओ को एक बूथ के अंदर 2-3 गांव अगर है तो उससे भी चुनौती भरा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बीएलओ को कई जगह पहाड़ी क्षेत्रों में देखे होंगे, एक बीएलओ को एक गांव से दूसरे गांव की दूरी तय करने में समय लगता है और जंगल झाड़ियों के रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो किसी को नदी पार करके जाना पड़ता है, तो किसी को पहाड़ पार करके जाना पड़ता है। तो ये एक चुनौती है। और इसके अलावा उस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क के अलावा इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है सही नहीं रहने के चलते जो फॉर्म अपलोड करना होता है बीएलओ को, वो अपलोड करने में परेशानी हो रही है। तो इन सब अगर कामों को देखें तो जो 29 जुलाई तक निर्धारित की गई है तिथि, अंतिम तिथि, तो ये समय काफ़ी कम लग रहा है, क्योंकि काम ज़्यादा है, समय कम है। हालांकि इन चुनौतियों के बाद भी झारखंड में जो एसआईआर चल रहा है उसमें तेज़ी देखी जा रही है। राजनीतिक दलों द्वारा एसआईआर में जो है
जिस तरह से समस्या आ रही है उसे देखते हुए चुनाव आयोग से मांग किया गया है कि समय बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी देखना है समय आगे बढ़ता है या नहीं। और अभी जो निर्धारित समय है वो 29 जुलाई ही है। 29 जुलाई अंतिम तिथि होगी। 5 अगस्त को एक सूची प्रकाशित किया जाएगा चुनाव आयोग द्वारा कि कौन लोग मतदाता सूची में जुड़े, किनका नाम सूची से हटाया गया जो है, उसके बाद किनके नाम में गलती हुई है, तो फिर जो है उन्हें 5 जुलाई को जो प्रकाशित की जाएगी सूची, उसके बाद फिर से समय दिया जाएगा वैसे लोगों को जिनके नाम में गलती हुआ होगा, जिसका नाम नहीं जुड़ पाया हो, वैसे लोगों के लिए फिर से समय मिलेगा। जिस तरह से कठिनाई हम बता रहे थे कि बीएलओ को काम करने में कठिनाई हो रही है, इतने कठिनाइयों के बाद भी अगर खुटी का अगर जो परसेंटेज जो अभी तक बताया गया है वो देखें तो काफ़ी अच्छा है। हमने ज़िले के उपायुक्त से जानने का कोशिश किया कि किस तरह से जो है एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है ज़िले में, कितनी क्या प्रोग्रेस है। तो उन्होंने उपायुक्त ने बताया कि इतनी चुनौतियों के बावजूद भी खूंटी के जो बीएलओ हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। एक अच्छे प्रतिशत अब तक जो है उन्होंने अचीव किया है। एसआईआर में मोस्टली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन का फॉर्म है वो काफ़ी संतोषप्रद और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। ऑलमोस्ट 100% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और डिजिटाइजेशन की भी बात क्लोज टू 65 to 66% हमारा डिजिटाइज भी हो गया है लोगों के जितने डेटा हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म ले लिया है बट सबमिट नहीं किया है, उनसे अपील होगा कि आप इमिडिएटली अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। प्रयास यही है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक इस इंटायर एसआईआर प्रोसेस में ना छूटे। इसके लिए जो हमारा जितना भी प्रयास हमारी बीएलओ के द्वारा किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। कुछ लोकेशंस पे हमारे ऑलरेडी 5-6 ऐसे बूथ्स हैं जहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटाइजेशन का भी काम कंप्लीट है। तो मेरी पूर्ण उम्मीद है जो एसआईआर का जो डेडलाइन दिया गया है उसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण कार्य करेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं बट इसको हम सभी को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि हमारी बीएलओ ने इससे भी हार नहीं मानी है। वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं। जहाँ नेटवर्क का इशू है तो वो नेटवर्क के क्षेत्र में आके सारा फॉर्म्स कलेक्शन करने के बाद उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। तो एक वृहद और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री वे में हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। ये अभी जो हमारा फॉर्म फिलिंग, एनुमरेशन और डिजिटाइजेशन, उसके बाद रैशनलाइजेशन और पोलिंग स्टेशंस की बात जो होगी वो हमारा लगभग 29 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाएगा। फिर सब्सिक्वेंटली हमारा 5 अगस्त को ड्राफ्ट रूल पब्लिश होगा। उसमें आप सभी अपने जितने भी पात्र मतदाता हैं वो अपना नाम उस सूची में जांच कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, दावा आपत्ति का भी 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो उसमें भी किन्हीं प्रकार की कोई दावा आपत्ति आती है तो उसको भी संबंधित जो AERO है वो AERO के स्तर पे उनको सॉल्व किया जाएगा। ये 4 सितंबर तक दावा आपत्ति का दिया गया है। उसके फिर डिस्पोजल के लिए 1 मंथ का टाइम दिया गया है, और जो फाइनल हमारा रोल है वो 7 अक्टूबर को पब्लिश होगा। तो आपने सुना कि ज़िले के उपायुक्त ने बताया कि यहाँ के जो बीएलओ हैं मेहनती है, और इतने कठिन परिस्थिति के बावजूद भी बीएलओ के द्वारा अच्छा प्रतिशत अब तक हासिल किया गया है, यानी अच्छी संख्या में जो है इस एसआईआर के कार्यों को निपटाया गया है, पूरी कर ली गई है। और इसके साथ ही अगर आप भी अभी तक एसआईआर के तहत सूची में नाम जुड़वाने के लिए अभी तक अपना प्रक्रिया पूरा नहीं कराएं तो आप भी बीएलओ के पास जाइए और जो पेपर वर्क है उसको पूरा करिए, ताकि आपका भी नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रहे। और अगर कहीं आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है तो फिर जो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो आपको अभी तक मिल रहा होगा उस लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। अगर कहीं वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाता है तो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का जो आपको लाभ मिल रहा होगा अभी, उस लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे लाल कार्ड, पीला कार्ड जो भी हो, वो आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। अगर आप आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने के लिए जो है दावेदार हैं भविष्य में, तो वो आयुष्मान कार्ड भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावे अगर आप जो है किसी भी प्रकार से सरकार का योजना का लाभ ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर कोई अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उस योजना के लाभ से भी आप वंचित हो सकते हैं। इसलिए समय रहते एसआईआर में सहयोग कर अपने नाम को जो है वो मतदाता सूची में सुरक्षित करवा लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।